हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे। आज मैं क्लास 10 का एक्सरसाइज 3.2 क्वेश्चन नंबर 3 का 4 नंबर बताने जा रही हूँ। तो देखते हैं फ्रेंड्स क्वेश्चन में क्या कह रहा है। द टैक्सी चार्जेस इन ए सिटी कंसिस्ट ऑफ ए फिक्स्ड चार्ज टुगेदर विद द चार्ज फॉर द डिस्टेंस कवर्ड। तो फ्रेंड्स बहुत सारी सिटीज में क्या होता है कि आप टैक्सी में बैठते हो तो पहले आप अगर टैक्सी में बैठ गए हो तो आपको थोड़ी भी दूरी चलना पड़े तो आपको एक फिक्स्ड चार्ज लगता है, ठीक है। तो वो तो देना ही होगा और उसके बाद आप पर किलोमीटर जितना जा रहे हैं उसका चार्ज अलग से लगता है। तो यहाँ पे वही कह रहा है कि आपको एक फिक्स्ड चार्ज के साथ साथ, है ना, जितना डिस्टेंस कवर किया है उसे पे करना है। फॉर ए डिस्टेंस ऑफ 10 किलोमीटर, 10 किलोमीटर के लिए द चार्ज पेड इज 105 रुपीज। 10 किलोमीटर चलने के लिए 105 रुपीज देना पड़ रहा है। तो ये 10 किलोमीटर के साथ वो जो फिक्स्ड चार्ज है वो भी ऐड होकर के 105 हो रहा है। फिर वैसे ही एंड फॉर ए जर्नी ऑफ 15 किलोमीटर द चार्जेस सॉरी पेड इज 155 रुपीज। फिर वो 15 किलोमीटर तय करे तो उसके लिए 155 रुपीज देना पड़ेगा। व्हाट आर द फिक्स्ड चार्जेस, तो आपको बताना है कि वो फिक्स्ड चार्ज क्या है और द चार्ज पर किलोमीटर क्या है ना। 1 किलोमीटर मतलब पर किलोमीटर के लिए आपको कितना चार्ज लग रहा है। तो फ्रेंड जो मैंने आपको बताया था कि जो फाइंड आउट करना है आप उसी को एक्स और वाई मान लीजिएगा। तो लिखेंगे लेट फिक्स्ड चार्ज क्या हो जाएगा, एक्स मान लेते हैं। लेट फिक्स्ड चार्ज इज इक्वल टू एक्स रुपीज। उसके साथ साथ क्या है, पर किलोमीटर के हिसाब से ना क्या निकालना, चार्ज पर किलोमीटर। तो ये मीटर चार्ज पर किलोमीटर चार्ज इज इक्वल टू वाई रुपीज हो गया। अब हम लोग स्टेटमेंट के हिसाब से देखते हैं। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन पहला स्टेटमेंट क्या था, 10 किलोमीटर जा रहा है 105 रुपीज लग रहा है। तो फ्रेंड आपको ये फिक्स्ड चार्ज तो देना ही पड़ेगा, ऊपर ही लिखा हुआ था फिक्स्ड चार्ज टुगेदर, है ना, उसके साथ साथ जो किलोमीटर चल रहे हैं। तो ये फिक्स्ड चार्ज देना है और कितना किलोमीटर चल रहे हैं उसका। तो 10 किलोमीटर चल रहा है तो यहाँ पे पर किलोमीटर मतलब 1 किलोमीटर। तो 1 किलोमीटर चार्ज वाई, तो 10 किलोमीटर का 10 वाई, तो उसे लिखेंगे 10 वाई इक्वल टू टोटल मिलाकर के, है ना, टुगेदर कितना लग रहा है 105। ये लीनियर इक्वेशन में आ गया है, इसे इक्वेशन 1 मान लेंगे। वैसे ही नेक्स्ट देखेंगे एंड फॉर ए जर्नी ऑफ 15 किलोमीटर, और जब इस जर्नी का 15 किलोमीटर चलते हैं तो 155 रुपीज लगता है। तो वो फिक्स्ड रुपीज तो आपको देना ही पड़ेगा और कितना 15 किलोमीटर के लिए। तो पर किलोमीटर एक, है ना, 1 किलोमीटर का कॉस्ट है वाई, तो 15 किलोमीटर का क्या हो जाएगा 15 वाई। ये चार्ज देना है फिक्स्ड वाला, 15 किलोमीटर के लिए देना है चार्ज, और इन दोनों को मिला करके 155 रुपीज देना पड़ रहा है। ये हो गया हमारा इक्वेशन 2। ठीक है फ्रेंड्स, तो अब हम इसे सॉल्व करके एक्स और वाई का वैल्यू निकालेंगे वही सब्स्टिट्यूशन मेथड से। तो लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1। तो फ्रेंड्स आपको बहुत अच्छे से ये सब स्टेप याद हो गए होंगे अभी तक। तो क्या हो जाएगा, एक्स प्लस 10 वाई था इक्वल टू 105। सॉल्व करेंगे इसे तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 105 माइनस 10 वाई। एक्स को सेपरेट कर दिया मैंने, 10 वाई को इस साइड बुलाएंगे माइनस में हो जाएगा। अब इस वैल्यू को क्या करते थे फ्रेंड्स, इक्वेशन 2 में पुट करते थे। तो लिखेंगे पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 2। यही प्रोसेस है सब्स्टिट्यूशन मेथड का। तो इक्वेशन 2 क्या है फ्रेंड्स, देखिए यहाँ पे x प्लस 15 y इज इक्वल टू 155। तो x के जगह पे तो 105 को लिखना है, माइनस 10 वाई लिखेंगे। x के जगह पे ये वैल्यू पुट कर दिया है मैंने, प्लस 15 वाई है एज इट इज रहेगा, 155 को लिखेंगे। अब y वाला पहले सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे प्लस है, तो माइनस प्लस क्या होता है फ्रेंड्स, माइनस होता है। तो 15 से 10 घटाएंगे तो क्या होगा 5y। अब साइन की बारी, तो 15 बड़ा है या 10 बड़ा है, तो 15 बड़ा है, 15 के सामने प्लस है तो ये प्लस ही रहेगा। अब क्या होगा, बाकी सबको उस साइड ले जाएंगे, तो 155 तो उधर ही है तो इसमें कोई चेंजेस नहीं आएगा। 105 को लेफ्ट से राइट की ओर लेंगे इक्वल के, तो क्या हो जाएगा साइन चेंज, यहाँ पे कुछ नहीं है तो प्लस है और इधर आके वो माइनस बन जाएगा। अब y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस करेंगे तो 050, और इस 5 को मैं इधर बुलाऊंगी तो यहाँ पे डिवाइड में हो जाएगा। 5 के टेबल से
50 10 टाइम्स में खत्म, मतलब y इज इक्वल टू 10 आंसर आ गया है। ठीक है फ्रेंड्स, अब आगे देखेंगे y के वैल्यू को इक्वेशन 1 या 2 में पुट करते हैं। तो पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 1। देखते हैं, तो इक्वेशन 1 क्या है फ्रेंड्स, x प्लस 10y इक्वल टू 105। x की जगह पे x को रहने देंगे 10, y की जगह पे क्या है हमारा 10, 10y है ना, यहाँ पे मल्टीप्लाई का साइन छुपा होता है इसलिए मल्टीप्लाई मैंने लिखा है। x प्लस 10 10 जा 100 105, देन x इज इक्वल टू 105 माइनस 100 मीन्स, तो 5 हमारा आंसर आ गया है x का वैल्यू। तो फ्रेंड्स हम लोगों को क्या निकालना था कि फिक्स्ड चार्ज क्या है और पर किलोमीटर चार्ज क्या है। तो 1 किलोमीटर चार्ज का क्या है हमारा y इज इक्वल टू 10, 1 किलोमीटर में 10 रुपीज देने पड़ेंगे, और ये जो फिक्स्ड चार्ज है वो 5 रुपये है। इसके अलावे यहाँ पे वो एक स्टेटमेंट और है, हाउ मच डज ए पर्सन हैव टू पे फॉर ट्रेवलिंग ए डिस्टेंस ऑफ 25 किलोमीटर, है ना। तो इसके आगे एक थोड़ा सा क्वेश्चन और था, मैं इसे बता देती हूँ। क्या है कि अगर कोई पर्सन 25 किलोमीटर इसी टैक्सी से जाना चाहे तो उसे कितने पे करने होंगे, है ना। तो देखिए फ्रेंड्स, 1 किलोमीटर में 1 किलोमीटर का चार्ज क्या है, तो देखिए पर किलोमीटर चार्ज मैंने क्या लाया है, y 10 था, तो 10 रुपीज है ना। 1 किलोमीटर का चार्ज 10 रुपीज है, तो 25 किलोमीटर का चार्ज क्या हो जाएगा, 25 किलोमीटर चार्ज इज इक्वल टू 25 इंटू 10 मीन्स 250। इसके बाद फ्रेंड्स 5 रुपीज इसमें क्या ऐड होगा, फिक्स्ड चार्ज, है ना। 250 तो हमारा आया क्या पर किलोमीटर के हिसाब से, और वो 5 रुपीज तो हम लोगों को फिक्स्ड चार्ज देना ही होगा, तो इस तरह से 255 हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो अच्छे से समझिए और इसी तरह प्रैक्टिस करते जाइए, आपसे भी सब्स्टिट्यूशन मेथड बहुत ही आसानी से बन जाएगा। तो आइए फ्रेंड्स चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। क्या कह रहा है 5 नंबर, ए फ्रैक्शन बिकम्स 9/11। एक फ्रैक्शन जो है 9/11 हो जाता है कब, इफ 2 इज एडेड टू बोथ द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। जब उसमें 2 जोड़ा जाता है तो वो क्या हो जाता है फ्रैक्शन 9/11। आगे पढ़ेंगे, इफ 3 इज एडेड टू बोथ। अगर 3 को फ्रैक्शन के न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में ऐड किया जाता है तो क्या हो जाता है, ये बन जाता है 5/6। तो बताइए कि फ्रैक्शन क्या होगा। तो फ्रैक्शन किस फॉर्म में होता है फ्रेंड्स, तो x/y है ना। जैसे कुछ भी है, कोई भी फ्रैक्शन है तो 3/2 ये क्या फ्रैक्शन है। तो उसी तरह से हम लोग क्या मान लेंगे, न्यूमरेटर में कुछ मान लेंगे और डिनोमिनेटर में कुछ मान लेंगे, है ना। तो लिखेंगे लेट न्यूमरेटर is equal to x and denominator is equal to y। ठीक है, और वो फ्रैक्शन अब क्या बन जाएगा, फ्रैक्शन बन जाएगा हमारा x/y। ठीक है, तो अब पढ़ेंगे क्वेश्चन की ओर। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कहता है कि एक फ्रैक्शन 9/11 हो जाता है जब उसके दोनों न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में 2 जोड़ा जाए। देखिए फ्रेंड्स, फ्रैक्शन तो x/y है और इसके न्यूमरेटर में भी 2 जोड़ा जाता है और डिनोमिनेटर में भी दो जोड़ा जाता है। तो इस कंडीशन में ये क्या बन जाता है ऐसा करने पे, 9/11। यही कह रहा है हमारा फर्स्ट लाइन। अब इसे सॉल्व करेंगे और लीनियर इक्वेशन में बदलेंगे, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, है ना। तो क्या कर देंगे, x + 2 को 11 से मल्टीप्लाई करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, और y + 2 को 9 से, है ना। क्रॉस मल्टीप्लाई कैसे होता है, ऐसे। अब y + 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 9 से, तो x को 11 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 11x, और 11 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 22। y को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 9y, और 9 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 18। अब x और y को एक साइड ले आते हैं, 11x इधर ही रहेगा वैसे ही, 9y को अगर इधर बुलाएंगे तो माइनस में आ जाएगा, है ना, क्योंकि यहाँ कुछ नहीं है तो प्लस है, और इसे लेफ्ट साइड ला रहे तो साइन चेंज करना पड़ेगा। इक्वल टू में क्या है, 18 है, और अगर 22 को इधर बुलाएंगे तो माइनस में आएगा क्योंकि इधर प्लस था।
तो 11x माइनस 9y इक्वल टू -4 हो जाएगा, है ना। तो फ्रेंड्स देखिए साइन मैंने माइनस कर रखा है क्योंकि 22 बड़ा है 18 से, तो ये इक्वेशन 1 बन जाएगा हमारा। ऐसे ही नया स्टेटमेंट मीन्स दूसरा लाइन पढ़ेंगे। इफ 3 इज एडेड टू बोथ, है ना। अब क्या करेंगे, फ्रैक्शन के दोनों में क्या जोड़ना है, 3 जोड़ना है। तो फ्रैक्शन तो x प्लस वाई सॉरी x बाई वाई है और दोनों में क्या जोड़ना है, 3। ऐसा करने से ये क्या बन जाता है, 5/6। फिर वही क्रॉस मल्टीप्लाई करना होगा, तो x प्लस 3 को मल्टीप्लाई करेंगे 6 से और y प्लस 3 को मल्टीप्लाई करेंगे 5 से। अब x को 6 से मल्टीप्लाई करने पे 6x, 6 को 3 से मल्टीप्लाई करने पे 18, y को 5 से मल्टीप्लाई करने पे 5y, 3 को 5 से मल्टीप्लाई करने पे 15। ठीक है फ्रेंड्स। अब लीनियर इक्वेशन में बदलने के लिए x और y को एक साइड लेकर आएंगे तो इसका साइन चेंज होकर माइनस हो जाएगा। इक्वल टू में 15 पहले से है तो इसमें कोई चेंज नहीं, 18 को इधर बुलाएंगे तो माइनस में हो जाएगा। 6x माइनस 5y इक्वल टू -3, इक्वेशन 2 बन जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स। अब देखेंगे इक्वेशन 1। अब क्या करेंगे फ्रेंड्स, इक्वेशन 1 और 2 को सॉल्व करके x और y का वैल्यू लेंगे। तो फ्रॉम इक्वेशन 1, है ना, इक्वेशन 1 से क्या मिला है, 11x माइनस 9y इक्वल टू -4। सॉल्व करते हैं, x को सेपरेट करेंगे, -4 एज इट इज रहेगा, 9y को इधर बुलाएंगे तो साइन चेंज हो जाएगा। x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, -4 प्लस 9y होल डिवाइडेड बाई 11। ठीक है फ्रेंड्स। अब क्या करते हैं, x की वैल्यू को इक्वेशन 2 में पुट करते हैं। तो लिखेंगे पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 2। ठीक है। तो इक्वेशन 2 क्या है फ्रेंड्स, यहाँ है 6x माइनस 5y इज इक्वल टू -3। ये इक्वेशन 2 मैंने लिख दिया है। अब इसमें x की वैल्यू को बिठाएंगे, तो 6 है, x की जगह पे इस पूरे नंबर को लिखना पड़ेगा, -5y लिख देंगे वैसे ही, -3। सॉल्व करते हैं, ये तो कटेगा नहीं तो एक काम करते हैं, मल्टीप्लाई करना होगा 6 से इन दोनों को। 6 4 जा 24 प्लस 6 9 जा 54, y है, y रहने दे देंगे। अब डिवाइड में क्या था फ्रेंड्स, होल डिवाइड में 11 था, 11 लिख देंगे। फिर यहाँ पे -5 अलग, 5y अलग से है, डिवाइड में कुछ नहीं है तो 1 है, इक्वल टू -3। अब एलसीएम लेंगे 11 और 1 का और इसे सॉल्व करेंगे। 11 और 1 का एलसीएम 11 ही रहेगा। 11 के टेबल से 11 1 टाइम्स में कट जाएगा और 1 को ऊपर वाले से मल्टीप्लाई करेंगे तो सारा वही रहेगा। माइनस का साइन था, माइनस दे दिया है। अब इसकी बारी, 1 से 11 टाइम्स में डिवाइड होगा और 11 से फिर 5 को मल्टीप्लाई किया जाता है तो 55y हो जाएगा। ठीक है। आप क्रॉस मल्टीप्लाई करके सॉल्व कर सकते हैं। पहले इसे कर लेते हैं, y का कंटेंट क्या क्या है। तो प्लस माइनस माइनस करना है, 55 से 54 जाएगा, y आएगा। साइन 55 या 54 का होगा तो बड़ा है 55 तो उसका साइन रहने देंगे। फिर क्या है, -24 है, लिख देंगे, इज इक्वल टू -3 एज इट इज रहेगा। 11 को अगर इधर 3 के पास लाना है तो मल्टीप्लाई में आ जाएगा क्योंकि यहाँ पे ये डिवाइड में है। आगे सॉल्व करेंगे, -y इज इक्वल टू 11 3 जा 33, माइनस में है, इस माइनस को अगर इधर बुलाएंगे तो +24 हो जाएगा। -y इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, माइनस प्लस माइनस, तो माइनस करेंगे फ्रेंड्स, 33 से 24 माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा, 9। और यहाँ पे साइन तो माइनस का होगा क्योंकि यहाँ पे क्या है, 33 बड़ा है। अब देखिए फ्रेंड्स, माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा और y इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 9 आंसर। उसके बाद हम लोगों को क्या निकालना है, x का वैल्यू। तो y के वैल्यू को किसी भी इक्वेशन 1 या 2 में पुट करेंगे। इसके लिए मुझे रफ करना पड़ेगा। तो फ्रेंड्स मैंने इसे रफ कर दिया है, देखते हैं y की वैल्यू को इक्वेशन 1 में पुट करके। हाँ, तो लिखेंगे पुट द वैल्यू ऑफ
y इन इक्वेशन 1। तो इक्वेशन 1 में हमारा क्या आया था, 11x माइनस 9y इज इक्वल टू -4, है ना। तो इसमें बिठाते हैं 11x माइनस 9 इंटू वाई की जगह पे 9 बिठाना है, y 9 आया था, इक्वल टू -4। 11x माइनस 9 9 जा 81 हो जाएगा, इक्वल टू -4। तो फ्रेंड 11x इज इक्वल टू अब क्या हो जाएगा, -4, और ये 81 इस साइड आएगा तो प्लस में आएगा। अब x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस प्लस माइनस होता है, माइनस करेंगे, 11 से 4 जाएगा 7, और यहाँ पे भी हो जाएगा 7, है ना। और 11 अगर इस साइड आएगा तो डिवाइड में हो जाएगा, 77 को 11 से डिवाइड करने पे 7 टाइम्स में खत्म हो जाएगा, और इस तरह से x इज इक्वल टू 7 हमारा आ जाएगा। तो फ्रेंड्स यहाँ पे फ्रैक्शन निकालना था, तो देयरफॉर हमारा फ्रैक्शन क्या हो जाएगा, x बाई वाई था ना, तो फ्रैक्शन इज इक्वल टू x बाई वाई मीन्स x के जगह पे लिखेंगे 7 को और y की जगह पे लिखेंगे 9 को, तो 7/9 आंसर होगा। तो फ्रेंड्स चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के 6 में, जो कि इसका लास्ट क्वेश्चन है ना। 5 years hence the age of Jacob will be 3 times that of its son। ठीक है, आज से 5 साल बाद क्या हो रहा है, 3 टाइम्स हो जा रहा है जैकब के एज का उसके सन से। ठीक है, 5 years ago जैकब्स एज वाज 7 टाइम्स दैट ऑफ इट्स सन। आज से 5 साल पहले क्या हुआ था कि जो जैकब का एज है वो उसके सन के एज से कितने टाइम्स है, 7 टाइम्स था। आगे क्या कह रहा है, व्हाट आर देयर प्रेजेंट एज, है ना, तो उनका प्रेजेंट एज क्या है। तो फ्रेंड्स ये भी बहुत सिंपली बन जाएगा, जो फाइंड करने के लिए कहा जा रहा है उसे हम लोग एक्स और वाई मान लेंगे। तो उसमें जैकब और उसके सन की बात हो रही है, तो हम लोग मान लेते हैं लेट जैकब्स प्रेजेंट एज इज इक्वल टू एक्स, और जैकब्स सन प्रेजेंट एज इज इक्वल टू वाई ईयर। ठीक है, तो पहला स्टेटमेंट क्या था, 5 years hence द एज ऑफ जैकब विल बी, 5 साल बाद जैकब का एज, तो अभी x है तो 5 साल बाद तो 5 साल और बड़ा हो जाएगा, तो x में 5 साल जोड़ देंगे। तो पहले जैकब का कहा जा रहा है, जैकब x है, 5 साल बाद तो 5 ऐड कर देंगे। जैकब का एज क्या हो जा रहा है, 3 टाइम्स हो जा रहा है उसके सन के, तो सन का एज को यहाँ पे लिखेंगे। लेकिन फ्रेंड्स 5 साल बाद अगर इसके फादर 5 साल बड़े हो रहे तो बच्चा भी तो 5 साल बड़ा हो जाएगा, तो 5 years इसमें भी ऐड होगा। ठीक है, आगे क्या है, ये इसे सॉल्व कर लेते हैं। 3 मल्टीप्लाई होगा y से 3y, 3 मल्टीप्लाई होगा 5 से 15, x माइनस 3y इज इक्वल टू 15 माइनस 5 हो जाएगा, x माइनस 3y इक्वल टू 10, इक्वेशन 1 हो जाएगा ये। ठीक है फ्रेंड्स, अब दूसरा स्टेटमेंट देखेंगे, 5 years एगो, अब 5 साल पहले की बात हो रही है, तो जैकब का एज है ना, तो 5 साल पहले जैकब का एज, तो अभी का एज क्या है जैकब का, x है। 5 साल पहले तो 5 माइनस करेंगे, 5 साल छोटा था ये। 5 साल पहले जैकब का एज वाज 7 टाइम्स, है ना, उसके बच्चे का 7 टाइम्स, है ना, हिज सन, तो 7 गुना तो है, 7 गुना तो है, जैसे यहाँ पे 3 गुना था, तो वैसे 7 गुना तो था, लेकिन किसका, उसके बच्चे का, तो बच्चे का एज क्या है फ्रेंड, वाई, और 5 साल पहले तो ये भी तो 5 साल छोटा रहा होगा, इसलिए 5 इसमें भी माइनस करेंगे, तो क्या होगा, x माइनस 5 इज इक्वल टू 7, तो दोनों से मल्टीप्लाई होगा, 7y माइनस 35। इसे आगे सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, x माइनस 7y को x की तरफ लाएंगे तो माइनस में आ जाएगा, और माइनस 35 तो ऐसे ही रहेगा राइट साइड में, इस 5 को अगर इस साइड बुलाएंगे 35 के पास तो प्लस में आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे माइनस में था। थोड़ा और सॉल्व कर देते हैं, तो x माइनस 7y इक्वल टू माइनस 30 हो जाएगा, इसे हम इक्वेशन 2 मान लेंगे। तो देख रहे फ्रेंड्स, बहुत ही आसानी से इक्वेशन 1 और 2 हम लोगों को मिल गया है। अब क्या करना है, इसे सॉल्व करना है सब्स्टिट्यूशन मेथड से। तो लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 में हमारा क्या था, तो x माइनस 3y
इज इक्वल टू 10, ये इक्वेशन 1 है। तो x को सेपरेट कर देते हैं, 10 प्लस 3y हो जाएगा, ठीक है। अब x की वैल्यू को इक्वेशन 2 में पुट करेंगे, तो लिखेंगे पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 2। तो इक्वेशन 2 फ्रेंड्स यहाँ पे है, इक्वेशन 2 में पुट करते हैं। x की जगह पे 10 प्लस 3y आएगा, हो गया x की जगह पे, है ना, 10 प्लस 3y, माइनस 7y वैसे ही रहेगा, माइनस 30 भी वैसे ही रहेगा। अब y वाला पहले सॉल्व कर लेते हैं, प्लस माइनस माइनस होगा, तो 7 से 3 जाएगा तो क्या हो जाएगा 4y, लेकिन साइन क्या होगा, जो बड़ा है तो 3 बड़ा है या 7 बड़ा है, तो 7 बड़ा है, तो 7 के सामने माइनस है। माइनस 30 इधर पहले से है, 10 को इधर बुलाएंगे तो माइनस में हो जाएगा, माइनस 4y इज इक्वल टू माइनस 40 हो जाएगा, है ना फ्रेंड्स, माइनस माइनस प्लस और साइन तो माइनस का ही रहेगा, इक्वल टू, अब y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा फ्रेंड्स 40/4, वो भी माइनस के साथ, है ना, -4 है, इसे बुलाएंगे तो पूरा डिवाइड में आएगा -4, माइनस माइनस कैंसिल, 4 के टेबल में 40 10 टाइम्स में कट हो जाएगा। तो इस तरह से y मीन्स जैकॉब सन, है ना, बच्चे की उम्र क्या हो गई 10 ईयर, अभी बच्चा 10 साल का है, जैकॉब के बेटे का उम्र अभी कितना है 10 है। अब देखते हैं इसके फादर का एज क्या है, तो लिखेंगे पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 1। तो इक्वेशन 1 में क्या था फ्रेंड्स, x माइनस 3y इज इक्वल टू 10, x को वैसे ही रखेंगे, -3 इंटू वाई की जगह पे क्या आया है 10 आया है, इक्वल टू 10, तो x माइनस 3 10 जा 30 इक्वल टू 10। अब x की वैल्यू क्या हो जाएगी, 10 तो वैसे ही रहेगा, लेकिन 30 को अगर इस साइड बुलाएंगे तो ये प्लस में आ जाएगा, मीन्स x इज इक्वल टू 40 ईयर्स आंसर आ जाएगा। मीन्स जैकॉब का जो एज है अभी वो कितना है 40 ईयर्स, और उसके बेटे की उम्र क्या है 10 ईयर्स। ठीक है फ्रेंड्स, तो देखिए ये सब स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन भी बहुत ही इंटरेस्टिंग होते हैं, अगर अच्छे से क्वेश्चन को आप पढ़े तो बहुत ही आसानी से ये बन जाता है।